आत्मा समझ बाबा की याद में बैठो, एकदम सावधान। मैं आत्मा बिंदु यहाँ भ्रकुटी के मध्य विराजमान, मैं शिव बाबा की संतान। तो और सारे व्यर्थ संकल्प खत्म। क्योंकि अधिकतर यही शिकायत है बच्चों की, जिससे भी पूछो यही शिकायत है, बहन जी क्या करें, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं। अच्छा पहले ये तो बताओ, जो व्यर्थ संकल्प आते हैं वो किस किस बात में आते हैं? क्या आता है व्यर्थ संकल्पों में? या तो व्यक्ति याद आएंगे, कोई व्यक्ति याद आएगा जो आपका बहुत नज़दीक का संबंधी होगा, वो याद आएगा। या तो कोई वस्तु याद आएगी, है ना? क्या आता है व्यर्थ संकल्पों में? क्या याद आता है? कभी उस पर ध्यान दिया है? या तो कोई व्यक्ति याद आएगा, या तो कोई वस्तु याद आएगी, या तो कोई वैभव याद आएगा। हाँ, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा मकान, मेरी ज़मीन, या मेरा मामा, चाचा, काका, बेटा, बहू, जो व्यक्ति, या कोई भी वस्तु, हमारे चलो काम की चीज़ सही। और बीती बातें याद आएगी, या तो भविष्य की बातें याद आएगी। और क्या याद आता है? और क्या याद आता है व्यर्थ बातों में? हाँ, अगर वो बातें समय पर आती है, जो उसका अनुकूल समय है, वो व्यर्थ नहीं है। तब आपको मालूम था 11 बजे क्लास है, 10:30 से योग है, हमको टाइम पर क्लास में जाना है, तो ध्यान आया ना कि क्लास में जाना है, और ये क्लास है, ये टॉपिक है, ये आपको सब बताया गया, तो ध्यान में था। तो उस समय आप ध्यान से क्लास में आए। अगर कुछ और बातों में चले जाते होते तो क्लास ही भूल जाते होते होंगे। कई अभी भी घूम रहे होंगे, है ना, क्लास चल रहा है, पता ही नहीं, भूल भी गए, ध्यान ही नहीं है। और बातों में है तो व्यर्थ अपना समय गंवा रहे हैं, जबकि उनकी ज़रूरत नहीं है उस समय। इस समय यहाँ क्लास में आके बैठना और ध्यान से सुनना, इसकी ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इसीलिए आए हो, तो अपना समय सफल कर रहे हो। कोई ऐसे ही बातों में लग गई इधर उधर की बातें, तो अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो समय भी व्यर्थ, श्वास भी व्यर्थ, शक्ति भी व्यर्थ। इसलिए बाबा कहते हैं, अगर कोई शिकायत करते हैं कि क्या करे बहन जी, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, तो कैसे हम अपने आप को कंट्रोल करें, उसकी क्या धारणा है? अपने ऊपर बहुत अटेंशन चाहिए, बहुत बहुत, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत बहुत। इसलिए बाबा मिसाल देते हैं स्टूडेंट्स का। जो विद्यार्थी होते हैं ना, एग्ज़ाम नज़दीक आता है, उनको कितना भी कोई कहे चलो पिक्चर, चलो चलो होटल में चलो, हाँ दुनिया में हम देखते कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, हाँ मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मेरे एग्ज़ाम्स हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। उनको लक्ष्य है कि हमको ये बहुत आगे जाना है, और वो लक्ष्य अनुसार मेहनत करते हैं। हम मिसाल देते हैं, जैसे कोई ब्राइट स्टूडेंट, होशियार स्टूडेंट, वो मेहनत करता है कि मुझे इस सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मिलना चाहिए, 1 मार्क भी कम नहीं होना चाहिए। और चलो उसको अगर 90% या 98% भी मिल गया, तो भी कहेगा मेरा 2 कम क्यों हुआ? क्योंकि वो 100 से भेंट करता है, 100 की भेंट में 2 कम। और जो विद्यार्थी सदा फेल ही फेल होता रहता है, और बाई चांस उस सब्जेक्ट में पास हो गया, हो गया पास, कितना खुश हो जाता है, वह तो पास हो गया, वो तो 0 से भेंट करता है।
तो वो 100 से भेंट करता है और दूसरा 0 से भेंट करता है। तो हमको किससे भेंट करनी है? 0 से, क्योंकि कई करते हैं 0 से भी। बहन जी, ज्ञान में आने से पहले मैं बहुत खराब व्यक्ति था बहुत बुरा था बहन जी, मेरे अंदर सारे बुराइयाँ थी। शराब भी पीता था, सिगरेट पीता था, खूब गुस्सा था, ये था वो था, और वो याद करता रहता है। भले अभी नहीं है तो भी वो याद तो करता रहता है, भूला नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं वो भी भूल जाओ, भूल जाओ, वो तो पूर्व जन्म था। अब पूर्व जन्म आपको याद थोड़ी है, याद है? किसी को भी याद नहीं। तो ये भी ब्राह्मण बनने से पहले वो पूर्व जन्म ही था ना। और कई नहीं भूल पाते हैं क्योंकि वो जो परिवर्तन उनके जीवन में आया भी है, उनको समझ में नहीं आता कैसे आ गया ये परिवर्तन, इसलिए वो याद करते रहते हैं। ये तो बाबा की मदद मिली जो परिवर्तन आपके अंदर आ गया, परिवार की मदद मिली। हो सकता है आपका अपना पुरुषार्थ उसमें न भी हो, क्योंकि कई इसमें भी कंप्लेन करते हैं कि जब मैं ज्ञान में नया नया आया तो मेरे अंदर कितना उमंग था, कितना उत्साह था, कितनी लगन थी, ये थी वो थी, इससे मैं बहुत आगे बढ़ा। लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया अभी पता नहीं क्या हो गया, वो उमंग उत्साह थोड़ा कम हो गया, और वो कोरोना के कारण तो और ही सुस्त हो गए कोरोना के घर में बैठ जाओ, आजकल सब ऑनलाइन ही करना है, सब पढ़ाई भी ऑनलाइन, नौकरी धंधा भी सब ऑनलाइन, पता नहीं क्या क्या है। उसकी चिंताएं भी बढ़ गई है। तो पास्ट की भी चिंता तो भविष्य की भी चिंता, चिंता ही चिंता। बाबा की मुरली में है ना, चिंता ही चिंता, ये है ही चिंता की दुनिया। और यहाँ तक बाबा ने कह दिया अभी तो और बढ़ने वाला है, और बढ़ने वाला है। तो वह चिंता में ही अपना जीवन व्यर्थ गंवा देंगे क्या? To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.